ये आज भगले कल भगले कोई फर्क नहीं पड़ता, कभी ना कभी ये कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेरों के हाथ में आएगा। नमाज तोड़ के उस जहरीली सांप को मारना, ये कुरान में कहा है। मोदी जी, विजय, यू बोथ कैन फूल। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो साथियों, सुना आपने मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने क्या बोला? इस पर अपना विश्लेषण थोड़ी देर में सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो में 4-5 मिनट बात करता हूं। उसके अलावा देखते हैं बाकी राज्यों में बयानबाजी को लेकर क्या चल रहा है और उन बयानबाजियों पर विश्लेषण करते हैं। वेस्ट बंगाल पे SIR को लेकर और अन्य मुद्दों को लेकर वीडियो में कल अपलोड करूंगा। तो हेमंता बिस्वा शर्मा और आपके पवन खेरा के बीच में क्या चल रहा है? व्यक्तिगत आरोप लगे हैं, बड़े आरोप लगे हैं, लेकिन जैसा उनका नेचर है, जैसा उनका तरीका है, हेमंता बिस्वा शर्मा चुप नहीं बैठे हैं। पलटवार किया है, कहा है कि पवन खेरा को पवन पेड़ा बना दूंगा। FIR दर्ज कर ली गई है, पुलिस भी पहुंच गई है दिल्ली में, वहां पर पवन खेड़ा नहीं पाए गए। और इस न्यूज को हम अपने दूसरे चैनल सच सर्वोच्च पे कवर कर 4-4 मिनट के बुलेटिन में चल रहे हैं। एंड यस, प्लीज सब्सक्राइब सच सर्वोच्च। अब इसके अलावा बयानबाजी क्या चल रही है, मैंने अभी आपसे बोला था, बाद में विश्लेषण करके बताता हूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे क्या बोले हैं। एक बार चलिए फिर से सुन लेते हैं। कोई इस जहरीला सांप आपके सामने से गुजर रहा है और आप नमाज भी पढ़ रहे हैं। नमाज तोड़ के उस जहरीली सांप को मारना, ये कुरान में कहा है। और मैं यही कहूंगा, आपका नमाज तोड़ना तो परवाह नहीं, ये जहरीला सांप है RSS और BJP। इसको अगर आप नहीं मारेंगे, आप कभी बचेंगे नहीं। जी हाँ साथियों, सुना आपने। आप लोगों को याद होगा कि कुछ वर्ष पहले हरिद्वार में एक धर्म संसद हुआ था। वहां पर माना गया था कुछ साधुओं ने ऐसी टिप्पणी कर दी थी जिससे देश चिटक सकता था। मुकदमे लिखे गए थे, गिरफ्तारी करी गई थी और यह सुनिश्चित किया गया था कि उसके बाद ऐसी बयानबाजी ना हो। दोनों तरफ की बात हमेशा करता हूं, लेकिन आज इस बयान पर अगर मुझसे कोई कहेगा विश्लेषण करने के लिए, तो मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर मैं विश्लेषण इस मारे नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इस बयान का जो विश्लेषण है वो सिर्फ एक है कि यह बयान देने के बाद भी वो आदमी आजाद है। तो इस देश के, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, इस देश के संविधान पे लानत है, इस देश के कानून पे लानत है। और अगर इन दोनों को मैं टारगेट ना करूं तो फिर इस देश की मौजूदा सरकार पर लानत है। यह बयान वो बयान है कि केंद्र की सरकार इसका संज्ञान लेकर घसीटते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे को दिल्ली ला सकती है और वो हवालात में नजर आना चाहिए। साफ तौर पर एक हिंसक जिहाद, एक नफरत भड़का रहा है। लेकिन एक जगह और भी लानत है साथियों, कोई बुरा ना माने, क्योंकि ऐसा देखा है, होता है तो बोल रहा हूं। अगर मल्लिकार्जुन को घसीटते हुए लाओगे और मुकदमा लिख के जेल में डालोगे, हो सकता है SC ST बीच में आ जाए, हो सकता है एक वर्ग के वोट कट जाए, जिस वोट बैंक को आपको साधना भी है। यह है मेरा एनालिसिस इस पर। इसलिए यह बात बोलकर भी मल्लिकार्जुन खड़गे खुले घूमते रहेंगे, मस्त घूमते रहेंगे। इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक और बयान दिया, गुजरात को देख के दिया। चलिए वो भी सुन लीजिए। मोदी जी, विजय, यू बोथ कैन फूल पीपल हु आर इलिटरेट इन गुजरात और इन अदर प्लेस, बट यू कांट फूल खेरा पीपल। इस बयान को तो जिहालत कहा जा सकता है, और जिहालत कहने पर मुझे पता है SC ST एक्ट अट्रैक्ट नहीं होगा कि जिस राज ने महात्मा गांधी भी दिए और सरदार पटेल भी दिए और दयानंद सरस्वती भी दिए और शायद हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम दी और शायद दुनिया में सबसे ज्यादा नाम दिया। मैं इस राज्य की बात कर रहा हूं, विदेश में जो जाके परचम लहराया आदि, उन लोगों के लिए यह बात मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे हैं।
और इनसे कोई ये पूछने वाला नहीं है कि जो नाम मैंने लिए, दयानंद सरस्वती, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, इनके बारे में आपका क्या कहना है। अब तीसरा बयान आया है राहुल गांधी का। अब राहुल गांधी क्या बयान दे रहे हैं जरा ये भी सुन लीजिए। वो चीज कभी अच्छी नहीं मानी जाती, भले वो प्रकृति है। क्या? जब शेर हिरण का शिकार करता है, ये अच्छा नहीं माना जाता, इसको हेल्दी नहीं माना जाता, पर ये माना जाता है कि ये प्रकृति है, नेचुरल है, लॉ ऑफ नेचर है, लॉ ऑफ जंगल है, ये ऐसे ही चलेगा। तो सुनिए ये क्या उदाहरण देते हुए क्या बात बोल रहा है राहुल गांधी हेमंता के लिए। जैसे जंगल में हिरण इधर उधर देखता है, रात को सोता नहीं है, डरता है कि कहीं ना कहीं से कभी ना कभी मुझे बब्बर शेर पकड़ लेगा, वैसे ही आपके चीफ मिनिस्टर रात को नहीं सोते हैं, दिन भर इधर उधर देखते रहते हैं, उल्टी सीधी बात करते रहते हैं। मगर भैया कभी ना कभी हमारे हाथ आएगा। ये आज भगले कल भगले कोई फर्क नहीं पड़ता, कभी ना कभी ये कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेरों के हाथ में आएगा। जी हां साथियों, सुना आपने, ये बयान तो है हेमंता के लिए, लेकिन सही मायनों में अगर इस बयान को आप बिल्कुल शुरू से सुनेंगे तो आपको साफ साफ लगेगा जैसे राहुल गांधी कोई अपनी आप बीती बता रहा है, जो शीशे में देखकर रात को राहुल गांधी अपने लिए सोचता है। पूरा बयान फिर से सुनिए, बिल्कुल आपको एग्जैक्ट समझ में आएगा कि यह बयान सबसे ज्यादा इस देश की राजनीति में राहुल गांधी पे सूट कर रहा है। तो साहब यही बात है कि कौन बब्बर शेर है, वो किसका शिकार करेगा, या बब्बर शेर का कौन शिकार करेगा, ये असम की जनता आने वाले चुनाव में बताएगी। लेकिन जो राहुल गांधी ने हिरण की हालत बताई है जंगल में शेर से डरकर, वाकई बता रहा हूं ईमानदारी से, देश की राजनीति में वो ही हिरण का जो पर्याय है मेरे हिसाब से राहुल गांधी है। और शेर का पर्याय कौन है ये आप समझ चुके होंगे। पुराने बयान पर आता हूं। एक बार कहा गया था 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो। आज वो नारा, वो बयान मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान के सामने कितना फीका पड़ गया है, कितना हल्का पड़ गया है, कितना ढका छुपा पड़ गया है कि भाई वो बयान तो बड़े इसका मतलब लिहाज में दिया गया था। मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ कहा कि नमाज पढ़ते हुए सांप आ जाए तो सांप को मारो, जहां आरएसएस वाले दिखें और भाजपा वाले दिखें कत्ल कर दो। ये बिल्कुल क्लियर है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ये 15 मिनट पुलिस हटा लो नहीं है, ये एक दूसरी बात के देश को, गद्दारों को गोली मारो सालों को नहीं है। ये वो भी नहीं है कि जो मैंने आपको बताया कि 80 बनाम 20 भी नहीं है जिस पर बड़े बवाल हुए थे। ये डायरेक्ट एक कॉल टू किल है, दिस इज अ कॉल टू किल। लेकिन जैसा मैंने बताया कि अगर ज्यादा इसमें घुसेंगे तो पता नहीं किस किस चीज के लिए मुझसे लानत निकलेगी। और वो जो मैंने बात बताई कि अगर ज्यादा घुसेंगे तो शायद इस देश का एक बहुत बड़ा अंग आपसे कट जाएगा, और आप जानते हैं वो किस वजह से आपसे साथियों कट जाएगा। तो यहां साथियों स्थिति पहुंच चुकी है इस देश की राजनीति की, और हल्ला पिटता है धर्म संसद पर। वहां तो सबको चुप करा दिया गया, इनको कब चुप कराएगा। टीएमसी का वर्कर ये खड़े होकर, टीएमसी का वर्कर, ये बयान दिया गया है मल्लिकार्जुन खड़गे ने केरला में। टीएमसी का वर्कर साफ कह रहा है कि जहां बीजेपी और आरएसएस वाले मिले इनको देख के मारो। लेकिन वो तो एक वर्कर है, एक वोटर है, कौन है क्या जाने, खुदा जाने राम जाने। लेकिन साहब आज अति देखी है, और इस देश के कानून की हताशा, इंपोटेंसी, या आप कुछ भी कहें कि कुछ बोल के इस देश में निकल जाओ, बस हां तुम भाजपा या आरएसएस से जुड़े हुए नहीं होने चाहिए। वो अगर जुड़े हुए होगे तो इकोसिस्टम तुम्हारा जीना हराम कर देगा। ऐसे बयान पर नहीं, इससे बहुत हल्के बयान पर। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।